देवादिदेव महादेव भगवान शिव उघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है। भगवान शंकर का पवित्र कथा वर्णन कर रहा है। फूला शरीर का कष्ट हो गया, कोई बीमार पड़े, भगवान का भजन करने पर भी, शिव को जल लोटा चढ़ाने पर भी, कथा सुनने पर भी, भगवान के मंदिर जाने पर भी अगर शरीर में कष्ट है, ये मत कहना कि भगवान दुख नहीं मिटा रहे। हमारे पूर्व का कोई कर्म होगा जिसको हम यहाँ भोग रहे। और केवल आपको नहीं, बड़े से बड़े संत को, साधु को भी अपने पूर्व के कर्म को भोगना ही पड़ता है। कोई कहे कि हम तो भगवान का इतना मंत्र जाप करते हैं, कोई कहे हम राम राम जपते, कोई कहे हम राधे राधे जपते, कोई कहे हम कृष्ण कृष्ण जपते, कोई कहे हम शिव शिव जपते, कोई कहता हमने इतना सन्यास धारण करा, हमने इतने तपस्वी हो गए तो हमें कष्ट नहीं आएगा। ऐसा नहीं है। पूर्व के कर्म का भोग तो मानव को भोगना ही पड़ेगा, वो कोई नहीं। पर भगवान को एक बात के लिए धन्यवाद भी दो कि कष्ट आता है, शरीर में तकलीफ आता है, रोग आता है, बीमारी आती है, पर आप उस कष्ट को भी मिटा देते हो, दूर कर देते। हमने कुबरेश्वर बाबा के धाम की एक लीला सुभाष जी देखी है, और आज से नहीं बरसों से देख रहे हैं। बाबा के धाम की एक महत्वता हमने देखी है कि यहां व्यक्ति आता, बाबा की कृपा से है, और जब यहाँ से जाता है, जैसे भैया आए थे अभी बता रहे थे, वो उत्तर प्रदेश वाले खुश होकर इतना दे दिया, इतना हाथ ऊंचा कर 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 बता रहे थे कि बाबा की करुणा सब दे दिया बाबा ने। 3 बार आ गए, कहने लगे जितनी बार आता हूँ उतनी बार लेकर जाता हूँ बाबा से कुछ ना कुछ। तो यहाँ की रीत है, यहाँ दिखावे के लिए कभी मत आओ। अगर कुबरेश्वर धाम आना है आपको तो आप दुनिया में सारे धाम घूमो, भले वहां तुम दिखावे के लिए चले जाओ, पर कुबरेश्वर धाम में दिखावे के लिए कभी मत आओ। यहाँ तो अपने बाप से बात करने के लिए आओ। कुबेर भंडारी से कंकर शंकर को उठाकर पूजन कर कर, कंकर शंकर शिला पर 1 लोटा जल चढ़ाकर, उस कुबरेश्वर बाबा की जो भूमि है जहाँ प्राचीनतम शिवलिंग, अब उसका दर्शन तो हम आप लोगों को नहीं कराते हैं अंदर का, पर जो है वहाँ जो बाबा का भाव से आपने प्रणाम कर कर, नमन कर कर, कंकर उठाकर पूजन कर कर दिल से कह दिया हृदय से। यहां दिखावे से ना हो। अगर आपको सेल्फ डिपेंड होना है, अपना वजूद, अपना महत्व दुनिया के सामने प्रस्तुत करना है और अपने को स्वयं निखारना है, तो कुबरेश्वर धाम सेल्फी के लिए नहीं, स्वयं के सेल्फ वजूद को मजबूत करने के लिए आई, स्वयं के लिए। ये धाम कुबरेश्वर बाबा पूरी दुनिया में, आप कहीं पर भी होकर आओ, कहीं पर कंकर को उठाकर पूजन नहीं करी जाती। आप घूमे होगे, पूरा भारत घूमा होगा आपने, पूरा भारत की भूमि घूमी होगी आपने, पर 12 ज्योतिर्लिंग का मध्य बिंदु कुबरेश्वर धाम
जहां कंकर बीना जाता है, रखा जाता है 5 कंकर को और पूजन करी जाती है। यहाँ आप लोग पत्थर ढूंढ के ऊपर एक पत्थर रखकर मकान बनाते हो, यहाँ उसका महत्व नहीं है। आप लोग भले किसी को देखा देखी, भले आपने पत्थर पे पत्थर रखकर मकान बना दिया हो, यहाँ उसका महत्व नहीं है। यहाँ तो 5 कंकर को बीन कर, छोटा कंकर 5 बीन कर पूजन कर कर बाबा को अपने दिल का बात कहकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर झोली पसार कर उससे विनय कर कर निवेदन कर कर उससे जाया जाता, और उसको कहकर जाया जाता है कि 3 महीने में वापिस बुला लेना। बैग नहीं खोलूंगी तो बुलाएगा, मैं वापिस आऊंगी, और मुझे विश्वास है कि मेरा दुखड़ा तू ही मिटाएगा, क्योंकि तू मेरा बाप है, तू मेरा पिता है। किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने देगा। एक पत्र एक बहन ने लिखा, मेरा नाम सीमा सोनी है। कहीं बैठी हैं सीमा जी? सीमा सोनी। पंडाल के बाहर भी अगर कहीं बैठी हो और आवाज़ जा रही हो तो पीछे से आ सकते हैं। मेरा नाम सीमा सोनी है, मैं जिला जांजगीर चांपा शिवरी नारायण से आई हूँ। मेरा बेटा बचपन से ना बोल पाता और ना ही चल पाता। डॉक्टर के हिसाब से वो बधिर भी और विकलांग, ना बोल पाता ना चल पाता। पत्र को अब यहाँ तो एलईडियाँ लगी नहीं है क्योंकि ऑनलाइन कथा है, तो यहाँ एलईडी की हम लोग नहीं लगवाएं, क्योंकि इस कथा का तो हम लोगों ने प्रचार भी नहीं किया सोशल मीडिया पे। ये भी आपने बैनर में देखना, ये भी नहीं लिखा कि कथा कहाँ से हो। आप बैनर में मैसेज में पढ़िए, उसमें नहीं लिखा कि कथा कहाँ से ऑनलाइन हो, क्योंकि तुम लोगों का भरोसा ही नहीं रहता कितने आ जाओगे। समझ में नहीं आता, प्रशासन भी नहीं समझ पाता और हम भी नहीं समझ पाते कि तुम आते कहाँ से। वो कहते हैं देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। और कथा में हम भी कहते हैं ये बात, पर ये नहीं समझ में आता कि तुम छप्पर फाड़ के कहां से आते हैं। क्या पता कहां से तुमको खुशबू आ जाती है, चींटी जैसे निकल निकल के शक्कर ढूंढती है, तुम क्या पता शिव पुराण ढूंढते रहते हो कहाँ है। तो यहाँ लिखा, मेरा बेटा बचपन से ना बोल पाता ना चल पाता, डॉक्टर के हिसाब से वो बधिर भी विकलांग भी। कई डॉक्टरों को दिखाया, जैसा बोलते वैसा करते, पर परिणाम कुछ नहीं निकला। फिर मेरी बहन ने कहा, मिश्रा जी की कथा सुन। मैंने आपकी कथा सुनी। 2022 में सीहोर आकर रुद्राक्ष लिया, उसे लेकर पानी में गलाकर शिवजी को चढ़ाती, बेटे को देती। भोले बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुजी कि आज मेरा बेटा, लोग कहते थे ये बधिर है विकलांग है, आज मेरा बेटा बोलता भी है और चलता भी है। स्वयं मंदिर जाता है, जल चढ़ाता है और बाबा की जल चढ़े हुए को पीता है। अब वो आवाज़, वो बोलता भी है और चलता है। ये बोल, इस पत्र की लाइन को आप जरा, गुरुजी आप उस पत्र की लाइन को चैनल वाले जरा भी इधर से दिखाऊंगा ना, पर मैं दिखाऊंगा बाद में, पहले इनको तो दिखाऊं। गुरुजी आज मेरा बेटा बोलता भी है और चलता भी। अब तुम देख लो चैनल। मेरा बेटा, ऐसी कृपा हुई कि मेरा बेटा बोलता भी है और चल भी पाता है। वो स्वयं मंदिर था। और एक विश्वास, दुनिया की दृष्टि में रुद्राक्ष रुद्राक्ष होता है,
पर हम कहते हैं कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष केवल रुद्राक्ष नहीं है, मेरा शंकर औषधि के रूप में तुम्हारे घर जाता है और तुम्हें सुख प्रदान करता है। पूरी दुनिया में केवल एक स्थान कंकर शंकर की धरा, जहां कंकर को बीन कर पूजन करी जाती है, यहां स्वयं शिव को ढूंढा जाता है और आप कंकर में शिव ढूंढते हो और शंकर आपको ढूंढकर आपका दुख समाप्त कर देता है। ये वो और महादेव नमन चरणों स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, भगवान सबका उद्धार कर रहे हो, सबकी झोली भर रहे हो, सबको खुशियां दे रहे हो, फिर मैं क्यों वंचित रहेगा? क्यों? मैं किस लिए वंचित हूं? मैं क्यों रहा? फूला शरीर का कष्ट, बीमार पड़ा, बेटों से कहा मुझे महाकाल लेकर चलो, मुझे महाकालेश्वर बाबा का दर्शन करना है, मेरा प्रदोष का नियम है। मुझे ले चलो। और जहां विराजे डमरू वाला, जहां विराजे डमरू वाला, काशी का सरताज, भगवान शिव का वो धाम, भगवान शंकर का वो स्वरूप, भगवान शंकर का वो आनंद, मुझे वहां ले चल बेटा। बेटे ने कहा पिताजी शरीर में कष्ट है, तुम कहीं जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, तुम्हारे बस का नहीं, मैं कहाँ तुमको लेकर जाऊं, मैं कहाँ तुमको लेकर जाऊं, कहाँ कहाँ ले जाऊं? मैं नहीं ले जाऊं। और जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, निवेदन करूं आप सबसे, शरीर चले और तुम्हारे घर में चले, तब तक सारे अच्छे काम करो, सारे अच्छे काम करो। शरीर चले तो कुबेरेश्वर धाम भी आ जाओ, तुम्हारे घर में चले तो दोनों हाथों से भोजन कराओ, भंडारे करो, दान करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो, अच्छा भजन करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, जो बन सके वो करो, जो शरीर चले तब तक खूब तीर्थ जाओ, भगवान का भजन करो, मंदिर, देवालय, शिवालय, अर्चना, पूजन सब करो। बाबा से प्रार्थना करो, बाबा तेरी कृपा से हमको स्वस्थ, तेरी कृपा से हमको बाबा ऐसी करुणा करना, ऐसी दया करना, स्वस्थ हमको तेरे धाम तक बुलाते रहना, दर्शन कराते रहना, तेरा भजन करते रहना, स्वस्थ। फूला
मेरे बेटे मुझे प्रदोष है, मुझे लेकर चलो, बाबा के धाम ले चलो। बेटों ने मना कर दिया, फूला से नहीं ले जा सकते, शरीर में कष्ट है तुम्हारे, कहां लेकर जाए। रो रहा है, आंखों से आंसू बहा रहा। आप एक लोटे जल का नियम बनाते हो कि मुझे शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल समर्पित करने के लिए जाना। ध्यान देना थोड़ा मेरी जीजियों, जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माँ, बुजुर्ग, माता पिता, सब ध्यान देना। जैसे फूला ने नियम बनाया प्रदोष का, महाकाल का दर्शन करने का, आज जा नहीं पा रहा है, आप अपना नियम बनाओ कि मुझे रोज शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाना है। अपने घर के पास में जो शिवालय होगा वहाँ जाकर झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, सफाई करना है, एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाना है, या शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र से ही शिव जी का श्रृंगार कर देना है। एक नियम बना, वो नियम कब काम आएगा? आप देखिए फूला की कथा को, फूला ने नियम बनाया था महाकाल राजा के दर्शन का, प्रदोष जाने का, आज नहीं जा पाया, बेटे नहीं ले जा सके, आंखों से आंसू बह रहा था, मेरा नियम टूट गया। पर शास्त्र कहता है अपने भक्त की लाज रखने के लिए भगवान अपने भक्त का नियम कभी टूटने नहीं देते, कभी कभी। आज फूला महाकाल के मंदिर तक नहीं जा सका, वो नहीं जा पाया तो क्या हुआ? महाकाल राजा, लोग कहते हैं ना कि काशी में शिव जी की सवारी नहीं निकलती, सोमनाथ में शिव जी की सवारी नहीं निकलती, भीमाशंकर में शिव जी की सवारी नहीं निकलती, केदारनाथ में शिव जी की सवारी नहीं निकलती। कोई ऐसा ज्योतिर्लिंग बता दो जहां पर सावन के महीने में, भादो के महीने में शंकर भगवान के मंदिर से सवारी निकलती हो। है कोई ऐसा शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंग में? नहीं, केवल एक मेरा महाकाल राजा, केवल एक मेरे महाकालेश्वर भगवान अवंतिका नाथ ऐसे हैं जो प्रति सोमवार, शिवरात्रि हो, सोमवार हो, मेरे सावन के सोमवारों में मेरे शंकर भगवान की खूब राजसी सवारियां निकलती हैं, मेरे महाकाल राजा बाहर निकलते हैं। कोई अवंतिका में रहने वालों से, कोई उज्जैनी में रहने वालों से, कोई अवंतिका नाथ की नगरी में रहने वालों से, कोई महाकाल राजा के भक्तों से पूछे कि आखिर अवंतिका नाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे महाकाल राजा, मेरे उज्जैनी नरेश, मेरे महाकाल बाबा, ये सोमवार की सोमवार राजसी सवारी में क्यों निकलते हैं? तो उत्तर मिलेगा कि फूला जब प्रदोष को बाबा का दर्शन करने, महाकाल के दर्शन के लिए नहीं जा सका, तब मेरे महाकाल राजा अपने राजसी ठाट से बाहर निकल फूला के पास दर्शन देने के लिए पहुंच गया। फूला अपने भक्त के दरवाजे, मेरे महाकाल राजा स्वयं अपनी नगरी, अपने भवन से निकलकर, जो भक्त हमेशा मंदिर आता था, जो भक्त हमेशा मंदिर जाता था, उज्जैनी में, अवंतिकापुरी उज्जैनी में, उज्जैन के रहने वाले शिव भक्त, उज्जैन में रहने वाले कई शंकर जी के भक्त ऐसे थे जो रोज शिव जी के मंदिर जाते थे, रोज मंदिर में दर्शन करने मंगला में जाते थे, रोज मंगला में पहुंचते थे, रोज बाबा का दर्शन करने जाते थे। पर अब उज्जैनी में भीड़ इतनी होने लगी, महाकाल राजा के इतने भीड़ होने लगी, तो उज्जैन के रहवासियों ने विचार करा कि अपने बाबा हैं, अपन तो दर्शन बाद में भी कर सकते हैं, पर उज्जैनी में आने वालों को आराम से दर्शन हो। तो उज्जैन में रहने वाले कई भक्त ऐसे हैं जिनका नियम था रोज दर्शन करने का, वो अब दर्शन करने नहीं जा पाते। वो दर्शन करने नहीं जा पाते तो क्या हुआ? मेरे महाकाल राजा को उन उज्जैन के रोज दर्शन करने वालों की याद आती है, इसलिए महाकाल बाबा अपना घर छोड़कर उनको दर्शन देने के लिए उज्जैनी में भ्रमण करते हैं, उनके लिए निकल। और मेरे महाकाल बाबा उनके लिए निकल गए।
उनके नहीं करना। और बड़े आनंद के साथ में वो कई कई लोग वो कहते हैं, शिव जी की सवारी आई, बाबा की सवारी, शिव जी की सवारी आई, भोले की सवारी आई, उज्जैन नगरिया। शिव जी की सवारी आई, भोले की नगरिया। शिव जी की सवारी चले शिव चले। और चली आ रही है, चली आ रही है महाकाल की सवारी, चली आ रही है, चली आ रही है, चली आ रही है महाकाल की सवारी, चली आ रही है। अंधों को आंखें, कुड़ियन को काया, अंधे को आंखें, कुड़ियन को काया, गोदी में ललना दिए जा रही है महाकाल की सवारी, चली आ रही है। एक लाइन गाते हैं, खड़े तो नहीं होगे? अरे बोलो तो, नहीं होगे ना? ताली बजाते हुए गाते हैं। चली आ रही है, चली आ रही है महाकाल की सवारी, चली आ रही है, चली आ रही है, चली आ रही है महाकाल की सवारी, चली आ रही। सब गाइए, चली आ रही है, चली आ रही है महाकाल की सवारी, चली आ रही है, चली आ रही है, चली आ रही है महाकाल की सवारी, चली आ रही है। अंधों को आंखें, कुड़ियन को काया, अंधों को आंखें, कुड़ियन को काया, अंधों को आंखें, कुड़ियन को काया, अंधों को आंखें, कुड़ियन को काया। और गोदी में ललना दिए जा रही है महाकाल की सवारी, चली आ रही है। गोदी में ललना दिए जा रही है महाकाल की सवारी, चली आ रही है। गाओ गाओ, चली आ रही है, चली आ रही है महाकाल की सवारी, चली आ रही है। बोलो, आ रही है, चली आ रही है महाकाल की सवारी, चली आ रही है। जय श्री महाकाल। निर्धन को धनवा लुटाती रही है महाकाल की सवारी, चली आ रही है। निर्धन को धनवा लुटा रही है महाकाल की सवारी, चली आ रही है, चली आ रही है, चली आ रही है महाकाल
महाकाल की सवारी चली आ रही, बोलो बोलो चली आ रही है, चली आ रही है, महाकाल की सवारी चली आ रही है, चली आ रही है, चली आ रही है, महाकाल की सवारी चली आ रही। बधाई हो अवंतिका नरेश के निकलने की, उज्जैनी वालों को बधाई, शिव भक्तों को बधाई, जो महाकाल राजा एक फूला भगत के लिए अपनी राजसी सवारी लेकर निकलते हैं। चली आ रही है, चली आ रही है, महाकाल की सवारी चली आ रही, चली आ रही है, चली आ रही है, महाकाल की सवारी चली आ रही है, चली आ रही है, चली आ रही है, महाकाल की सवारी चली आ रही। हार हार महादेव अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने हृदय की बात बड़े भावों के साथ दिल से प्रार्थना कर निवेदन करिए बाबा के धाम से, बाबा को विनय करिए। श्री शिवा नमस्तु 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 भोला सब दुख काटो हो भोला सब दुख काटो हमारा, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, हो भोला सब दुख काटो हमारा। बेश मंगल मंगलकारी वैश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ सब दुख काटो हमारा, ओ सब दुख काटो हमारा। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव, ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है। भगवान शिव की पवित्र शिव महापुराण की कथा कर रही है। हर एक व्यक्ति को याद रहना चाहिए कि पूरे 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग उज्जैनी अवंतिका नाथ महाकाल नाथ राजा ऐसे हैं जिनकी सवारी निकलती है। किसके लिए निकलती है कोई पूछे तो उसको बताना कि एक फूला भगत था, नियम था मंदिर में रोज प्रदोष बाबा के दर्शन का, वो नहीं जा सका, बेटे ले जा ना सके, तब बेटे ले जा ना सके,
तब मेरे महाकाल राजा उस भक्त को दर्शन देने के लिए खुद गए, स्वयं स्वयं। कितनी करुणा भरी है। इसीलिए मेरे शंकर भगवान को करुणा सागर भी कहा जाता है। दया है तो दया सागर बने। उसको पहचानने के लिए दुनिया की दृष्टि, फिर निवेदन करेंगे, ये 24,000 श्लोक की ये शिव महापुराण की कथा शिव पुराण नहीं, मेरे शंकर भगवान का एक स्वरूप है। इसको पहचान, इसको जान। शिव को पहचानिए। कंकर शंकर की भूमि पर कुबेरेश्वर धाम में आओ तो यहाँ शिव को पहचानो, शंकर भगवान को जानो, पहचानो। क्या है ऐसा जो बाबा सबकी झोलियां भर देता है? क्या एक पत्र है, अच्छा है, देखो। मेरा नाम लक्ष्मी बाई है। मेरे पति का नाम भूरा प्रसाद जी है। मैं आकोला की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं, अगर बाहर कहीं बैठी हो तो पीछे वाले रास्ते से आकर एक बेलपत्र ले सकती। भोलेनाथ जी की कृपा ऐसी है गुरुजी, देवर के पैर का ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद डॉक्टर ने दूसरे पैर का ऑपरेशन करने के लिए भी बोल दिया। हमने कहा कि आप थोड़ा रुक जाओ, पहले हम सावन का महीना चल रहा है, बाबा को कावड़ चढ़ाया है, इसके बाद में फिर आप ऑपरेशन कर दें। गुरुदेव बाबा की ऐसी करुणा हुई, हम सोमवार को आए, बाबा को कावड़ चढ़ाई, और यहाँ से जाने के बाद जो आपने बताया कि कावड़ का जल थोड़ा सा आचमन करें, देवर को पहले कराया, रुद्राक्ष पहनाया, और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि डॉक्टर ने कह दिया कि अब दूसरे पैर के ऑपरेशन की जरूरत नहीं। शिव शिव। एक शिव के प्रति एक भाव, शिव के और वो अविरल भाव आपके भीतर हो। आपको मालूम हो कि हम आप लोगों से मिलते नहीं हैं, और जितनी जगह कथा करने जाते हैं सबको मालूम है कि गुरुजी किसी से मिलते नहीं। सुभाष जी, हमारा नियम, हम नहीं मिलते, कहीं पर जाते मिलते नहीं। क्यों नहीं मिलते? उसका है, सारे महाराज मिलते हैं, सारे बाबा मिलते हैं, आपको मिलने में तकलीफ क्या है? हम लोगों से कहते हैं हमसे मत मिलो, आप उससे मिलो जिससे हम भी मिलना चाहते हैं, उससे मिलने का प्रयास करो। वो ओघड़दानी, वो शंभु, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाश, आप उनसे मिलो जो दुनिया का दुख मिटाते हैं, दुनिया का कल्याण करते, दुनिया का कष्ट मिटाते। मार्कंडेय बाबा को भी अगर अमर तत्व की प्राप्ति करा देते, राजा श्वेत को अमर तत्व की प्राप्ति करा देते, आप उनसे मिलो। क्या उससे मिलने के लिए एक भीतर से एक उमंग, भगवान देव अधिदेव महादेव से मिलने के भीतर से। कौन सा आप उससे मिलने, भगवान शिव से मिलन की आस को बढ़ाओ।
दो होते हैं, एक कश्ती और दूसरी हस्ती। बोलो जरा क्या क्या? कश्ती और हस्ती। हस्ती मतलब VIP। एक होती है कश्ती, दूसरी होती है हस्ती, और दोनों की परख तूफान में ही होती है। कश्ती की पहचान भी तूफान में होती है और हस्ती की पहचान भी तूफान में होती है। दोनों की पहचान तूफान में होती है। कश्ती कितनी दमदार है, तूफान आ जाए, आंधियां चल जाए, और कश्ती अगर दमदार है तो तूफान में भी कश्ती डूबती नहीं है, पार हो जाती है कश्ती। और हस्ती बहुत बड़ा व्यक्ति है, बहुत बहुत उसकी सब दूर पहचान है, उसको सब जानते हैं। और हस्ती की पहचान तब होती है जब किसी गरीबड़े के ऊपर दुख आया हो और वो किसी हस्ती के पास जाकर कह दे कि मेरी तकलीफ मिटवा दो, आपकी पहचान है, तो हस्ती। वरना ऐसी हस्तियां तो दुनिया में ढेर घूमती है जो किसी काम की नहीं, तूफान में डूबी हुई। इसीलिए मेरा कुबेर भंडारी, मेरा कुबेरेश्वर बाबा एक कश्ती भी है और एक हस्ती भी है, जो अच्छे अच्छे तूफानों में भी खड़ा है। तुम्हारे दुखों को मिटाने के लिए, तुम्हारी तकलीफों को मिटाने के लिए, तुम्हारे कष्टों को मिटाने के लिए मेरा शंकर, मेरा ओगरदानी, शंभु, तरकालदर्शी, मेरा काल अधिपति, मेरा विश्वनाथ, वो हस्ती और वो कश्ती है। कोई गरीबड़ा आ जाता है, कुछ नहीं है, एक लोटा जल चढ़ाता, कंकर की पूजन करता, भगवान उसकी नैया को, उसकी कश्ती को धीरे धीरे पार करना चालू कर। धीरे धीरे करते हैं, एकदम नहीं। देवता भी डिप्रेशन में हो जाते हैं अगर एकदम पार कर दे तो। एकदम तुम्हारा दुख मिटा दे तो देवताओं भी कहेंगे हमारी नहीं चल रही है आजकल, शंकर जी शंकर। और वैसे भी सही है, पूरे भारत में, पूरी दुनिया में एक लोटा जल चल रहा है। वो पहले कहते हैं ना इंडिया में क्या चल रहा है, तो लोग कहते थे कि ये चल रहा है, पर आजकल के इंडिया में क्या चल रहा है? एक लोटा जल चल रहा, कुछ नहीं चल रहा, बस एक लोटा जल। अब तो जितने जितने थे सब शिव पुराण, जिससे सुनो, टीवी चालू करो शिव पुराण। अरे ये तो भागवत बाजते थे, शिव पुराण बाज लिए। शिव पुराण, एक लोटा जल, सारी समस्या। भारत में क्या चल रहा है, इंडिया में क्या चल रहा है, तो तुम भी लिख के भेज देना इंडिया में क्या चल रहा है। एक लोटा जल, बस एक लोटा जल। जिससे देखो सवेरे से उठे, नहाए, एक लोटा जल लेकर चल दिए। कश्ती और हस्ती की पहचान तूफान में होती है। जब दुख आए, कष्ट आए, तकलीफें बढ़ें, थोड़ा तकलीफ, थोड़ा कष्ट, थोड़ा दुख जब सामने हो और मेरे शिव को तुमने पुकारा हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर, और मेरे शंकर तुम्हारी दुख की घड़ी में तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हारी कश्ती को पार लगा दे, तो समझ लेना कश्ती और हस्ती भारी है। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा रे, मेरी नैया का तू किनारा रे। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा रे, मेरी नैया का तू किनारा।
शिव है। उसको पुकारो दिल से, वो सामने होगा। फूला के लिए वो अपना घर मंदिर छोड़ कर आ सकता है, तो आप और हमारे लिए भी आ सकते, आ सकते। कोई आपसे पूछे ना कि आप किसी वीआईपी को जानते हो, कोई आपसे पूछे कि आपकी किसी से पहचान है, छाती ठोक कर कहना मेरी पहचान मेरे महाकाल राजा से है, उससे जोरदार वीआईपी कोई नहीं। मेरी पहचान मेरे महाकाल राजा से, मेरी पहचान मेरे कुबेरेश्वर बाबा से, मेरी पहचान मेरे विश्वनाथ से, और उससे जोरदार कोई वीआईपी नहीं हो सकता। एक बार वीआईपी हमारा काम ना करेगा, पर मेरा बाबा काम जरूर करेगा, फाइल जरूर निपटा करेगा। देवराज ब्राह्मण के साथ में क्या हुआ? देवराज ब्राह्मण बेचारा, वो ब्राह्मण देवराज चोरी का धन लेकर शिव मंदिर में पहुंच गया था। उसको तो मालूम ही नहीं था कि मैं इतना बड़ा पापी और मुझे कैलाश धाम मिल जाएगा, शिव का धाम, उसको नहीं मालूम। पर देवराज जैसे ही शिवालय पहुंच गया, शंकर भगवान ने उसको नंदी पर बिठाकर कैलाश धाम पहुंचा। कैलाश उसको क्या मालूम था? उसके ध्यान में भी ये नहीं बात थी कि मैं, मेरे ऊपर इतनी बड़ी कृपा हो जाएगी। मैं तो ब्राह्मण के घर में जन्मा हूँ। देवराज बोले मैं ब्राह्मण के घर में जन्मा हूँ, मैंने चोरी करी, गलत कर्म किया, वैश्या का संग किया, गलत नारी का संग किया, उसके बाद भी मुझे तार दिया। क्यों? शंकर भगवान भोलेनाथ शिव भोले हैं। वो ये नहीं देखते कि तूने पाप क्या करा, वो ये देखते हैं कि तूने एक लोटा जल कैसे चढ़ा, वो ये देखते हैं कि तूने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कैसे कहा, तूने मेरे को नमन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मतलब क्या है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेद व्यास जी ने शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में कितनी बड़ी बात लिख दी कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले का केवल मुख का दर्शन कर लो तो तुम्हारे सारे पाप समाप्त हो जाते हैं, शिव मिल जाता है। केवल दर्शन करते से ही शिव तत्व की प्राप्ति। नमन, शंकर मतलब शिव को नमन करने वाले का मात्र दर्शन करो तो भी हमारे पाप दूर, तो भी हमारे पाप समाप्त। और दुनिया के लोग चक्कर में पड़े, अरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलो, नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो। हम कहेंगे तुम्हारा मन पड़े जो बोलो। नमः शिवाय बोलना मतलब शिव जी को नमन करना, ओम नमः शिवाय बोलना मतलब शिव जी को, ब्रह्मांड के रचयिता भगवान शंकर को नमन करना, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मतलब शंकर भगवान को नमन करना। सबका मतलब एक, सबका मतलब एक। सबका। इसलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। किसी भी शिव मंदिर में लोटा भर जल चढ़ाने जाओ, शंकर जी के मंदिर में दर्शन करने जाओ, 12 ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने जाओ, एक बार चिल्लाकर जरूर बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्यों? तुम जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलोगे, आसपास खड़े हुए तुम्हारे मुख का दर्शन करेंगे तो उनकी भी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। इसलिए बिना संकोच के, बिना संकोच, बिना। देवराज ब्राह्मण को भगवान शिव फल देते हैं, कैलाश का धाम देते हैं। एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण, जिसकी धर्म पत्नी चंचुला
बिंदु कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं कर पाया। अच्छा जन्म मिले तो अच्छा कर्म करिए। अच्छा जन्म मिले तो अच्छा कर्म करो। अहंकार में व्यक्ति फूल सकता है पर फल नहीं सकता। वो कहते हैं ना, फूलो फलो। अहंकार आएगा तो व्यक्ति फूल लेगा पर फल नहीं सकता। अहंकार छूटेगा जब तुम्हें एहसास होगा ये कुछ भी मेरा नहीं, सब शिव का है। अहंकार से विमुख होगे तब फलना प्रारंभ हो जाएगा। घर किसका? शिव का। परिवार किसका? शिव का। कुटुंब किसका? शिव का। गाड़ी किसकी? शिव की। सब शिव का। मतलब तुम्हारे भीतर से अहंकार चले गया। अहंकार गया कि तुमने फलना प्रारंभ कर दिया, तुम उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना प्रारंभ हो गए। अहंकार गया। रेल में जब माताएं सफर करती हैं ना, ट्रेन में जब सीहोर आती हैं, कुबेरेश्वर धाम आती हैं, तो उनसे कई लोग पूछते, सीहोर वाले भी कई लोग पूछते हैं, कहाँ जा रही हो? कुबेरेश्वर धाम। सीहोर वाले महाराज का धाम? ना ना, हमारे बाप का घर, हमारे पिता का घर। कुबेरेश्वर धाम मेरा पिता, मेरे बाबुल का घर है। और कई कई लोग बाबा की अगर जरा सी कुबेरेश्वर धाम की बुराई कर दें, फिर ट्रेन में देखो खूब लड़ी मर्दानी। वो तो बोला कैसे रे तू? तेरे बाप का लिया है, तेरे पिताजी का लिया है, तूने क्या दिया है? हमारे पिता का घर है, हमारा कुबेरेश्वर धाम है, हम जरा सी बुराई नहीं सुनेंगे। चुप बैठ, पानी पी ठंडा और दिमाग रख ठंडा, नहीं तो मेरे हाथ में डंडा। हम कुबेरेश्वर बाबा की बुराई नहीं सुन सकते, हम नहीं सुनते। कई कई माताएं तो ऐसी आती हैं कि ऑटो वाला भी अगर जरा सी बुराई कर दे तो खूब लड़ी मरदा नहीं होता। कोई कुछ जरा सा बोल दे बस कुबेरेश्वर बाबा के लिए, हम यहाँ जल चढ़ाने आए, हम पूजन करने आए, बुराई सुनने नहीं आए। हम बाबा की बेटियां हैं, और बेटी एक बेटी 100 बेटों पे भारी रहती है। हम बाबा की बेटियां हैं, हम बुराई सुनने नहीं आए। बुराई करना है कर, तेरे पिताजी की कर, तेरे भाई की कर, हम उसकी सुनेंगे पर हमारे बाप की नहीं सुनेंगे। कुबेरेश्वर बाबा, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। और कई कई शिव तत्व कर रहा है। बिंदु इतना चंचुला, बिंदु के प्राण चले गए, प्रेत योनि में पड़ गया। प्रेत योनि में पड़ा चंचुला देवी ने शिव महापुराण की कथा तुमरुका जी के मुख से बड़े भाव से भगवान शंकर ईश्वर जी गोरा जी बने हैं। ईश्वर जी गोरा, शंकर भगवान, पार्वती मैया ईश्वर गोरा जी बने। ईश्वर गोरा जी पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें ईश्वर गोरा जी। शिव पार्वती ईश्वर गोरा बने और शिव महापुराण की कथा के यजमान पद ग्रहण कर कर बड़े भाव से कथा श्रवण कर रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए ईश्वर गोरा जी का। देखो, ऑनलाइन कथा होती है तो इसमें ये नहीं देखा जाता शंकर पार्वती, हमारे कार्यकर्ता ये लोग कथा सुनने के लिए आए थे। ये जो ईश्वर गोरा जी बने हैं, ये भी कथा सुनने के लिए आए थे, ये भी शिव जी की पूजन करने आए थे, पर बाबा की मर्जी थी इनको ईश्वर गोरा जी बनाकर यहाँ खड़ा करा। ये शिव की उदारता, शंकर की करुणा, शिव की उदारता। ईश्वर गोरा जी बनकर भगवान शिव पार्वती आए हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिएगा। बड़े भाव से ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर चल रही है। ये कथा 5 दिवसीय होगी। 21 तारीख आज से प्रारंभ हुई है, 25 तारीख तक चलेगी। 1 बजे से 4 बजे तक अपने घर में रहकर ऑनलाइन मोबाइल पर, चैनल पर, आस्था चैनल पर कथा का लाभ लें
और अपने जीवन को धन्य बनाएं। आज प्रथम दिवस की कथा विराम ले रही है।